नमस्कार प्रिय दर्शकों, समय बदलता रहता है और तीव्र गति से यह कहना बहुत मुश्किल है। देखते देखते पूरे साल का सबसे छोटा महीना का राशिफल के अंतिम सप्ताह में भी हम लोग पहुंच गए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं फरवरी महीने के सप्ताह के अंतिम राशिफल यानी 26 फरवरी से लेके 3 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, हर सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे 7 दिन का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन के सारे महत्वपूर्ण स्थितियों का चर्चा करूंगा और साथ में प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में ये सप्ताह के फल को आप और किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं इसका भी उपाय बताते चला जाऊंगा। ऐसे तो ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप नाम या लगन के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ना, ये चंद्रमा के गोचर के आधार पे होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी जो मन है वो कर्म को दिखाता है। मन अच्छा तो आपका कर्म अच्छा। 26, 27 और 28 फरवरी को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, लेकिन कन्या राशि में वर्तमान समय में केतु भी गोचर कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा के ऊपर चंद्र ग्रहण दोष लग जाएगा। अतः इस समय सभी राशि वाले आप अपने जीवन में वाणी पे नियंत्रण थोड़ा रखें और किसी भी स्थितियों में तनाव या डिप्रेशन से बचने का कोशिश करें। 29 फरवरी और 1 मार्च को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। यहां पे चंद्रमा का फल सर्वाधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, मतलब सप्ताह के मिड स्थिति में सफलता के रास्ते सभी राशियों का खुलेगा। और सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 2 और 3 मार्च को चंद्रमा देखिए वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि में होना यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, चंद्रमा के ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि भी रहेगी। तो सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव है ना 2 और 3 मार्च, इस समय अपने आप को बहुत ही सावधान रखना आपके लिए जरूरी है। खास करके किसी भी स्थितियों में डिप्रेशन और तनाव से बचने का कोशिश करिए। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि 26, 27 और 28 फरवरी को चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। अतः यह समय कुछ गलत इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है, गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है। इस समय थोड़ा सा पिता से मतभेद की स्थिति और इसके अलावा प्रॉपर्टी वगैरह से लेकर थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकता है। जिनको कर्ज लेना है आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं, या जो संतान कंसीव करके रखे हैं आपको दिक्कतें हो सकता है। सामाजिक वैल्यू को बना के रखना पड़ेगा। किसी भी स्थितियों में सामाजिक स्थिति को बेहतर बना करके रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। मैं बोलूंगा कर्ज से भी बचे और इस समय अपने भी धोखा दे सकते हैं उनसे भी बचे। 29 और 1 तारीख को व्यापार से संबंधित बड़ा लाभ होता हुआ दिखेगा। दांपत्य जीवन में सुधार है, यानी विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। पार्टनरशिपिंग से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा और इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति के अलावा आपको विदेश जाने से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ में आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड अगर सेपरेशन थी तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। 2 और 3 तारीख का समय देखो ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच का रहेगा। अतः इस समय खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से बचना है। ससुराल पक्ष से थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती हैं। इस समय आपका कोई लोन है या कर्ज है तो उसको लेके थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जबकि धन की कमी नहीं है, अचानक धन की प्राप्ति है, विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन संपत्ति का विवाद हो सकता है कि धन का गलत खर्च करवा दे, इसमें बचने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा आपको नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर परिवर्तन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, कुछ महंगी वस्तुएं परचेज कर सकते हैं, पर वही है कि पैसे को थोड़ा बचा करके चलना है। आपकी शक्ति सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होते हुए दिखेगी, मतलब ये सप्ताह आपको फिर भी बहुत अच्छा बनाना है। तो प्रत्येक दिन जो है घर से निकलने से पूर्व जो है आप अपने पॉकेट में थोड़ा सा अरवा चावल रख लीजिए और उसे नेक्स्ट डे फिर किसी जगह पे विसर्जित करके फिर अगले दिन दूसरा चावल लेकर के निकलिए। देखिए पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेगा। अतः यह समय बहुत ही लाभकारी है।
इनकम के योग बहुत ही अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में जो खटास था, मतभेद था, वह ठीक होगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या जॉब है, उसमें आपकी सिलेक्शन होगी। पढ़ाई में आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मन को कॉन्सेंट्रेट करके रखना पड़ेगा। लॉटरी सट्टा के लिए समय ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों से जो आपके तालमेल खराब थे हुआ ठीक होगा। लव रिलेशन बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, तो लव रिलेशन में सुधार होता हुआ दिखेगा। आप पारिवारिक दायित्वों को बहुत ही अच्छा निभाने वाले रहेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना है तो मनचाहा कीमत में थोड़ी सी कमी हो सकती है। जिनको विदेश जाना है उनके लिए तो 26, 27 और 28 जो है ये जीवन बदलने के लिए साबित होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े भाई बहनों से या फिर किसी प्रकार के पुराने मित्रों से जो आपके कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 29 तारीख और 1 मार्च की बात अगर मैं करूं तो 29 फरवरी और 1 मार्च का समय आपके लिए बेहतर है। इस समय आप मोटे कर्ज की मुक्ति करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ जो है नए काम का शुरुआत करेंगे। लेकिन इस समय कुछ लोगों का असली चेहरा भी दिखेगा, वो आपके मित्र हो या गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, जो गलत रिश्ते में रह करके आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप मैक्सिमम कर्ज की समाप्ति तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भाई बहने रिश्तेदारों के चक्करों में थोड़ा सा कानूनी अड़चनें दिख रही हैं, मुझे इस समय बचना होगा। और इसके अलावा जो है इस समय किसी भी स्थितियों में अपने स्वास्थ्य को बहुत ही बेहतर बना करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। अगर मैं बात करूं सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 2 और 3 तारीख को, तो 2 और 3 तारीख को जो है वृषभ राशि वाले आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी मतभेदता हो सकती है। इस समय आप किसी भी स्थितियों में कोई नौकरी परिवर्तन करने से पूर्व सोच लीजिएगा। व्यापार में कोई भी एग्रीमेंट करने से पूर्व सोच लीजिएगा, धोखा हो सकता है। पार्टनर से मतभेदता और जीवन साथी के स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर में परेशानी हो सकती है। इस समय लव लाइफ को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कुछ फैसले जीवन के बड़े लेंगे। आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह है तो वह मोह भंग होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े और निर्णायक फैसले लेंगे। आपकी खोई हुई सम्मान और इज्जत वापस आते हुए दिखेगी। यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नौकरी वगैरह में बदलाव करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व सोचिएगा। बहुत ज़्यादा टर्म ऑफ कंडीशन को लेकर के लोन मिलने की संभावना बन सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। द्वितीय संतान से मतभेदता हो सकता है। हड़बड़ा करके इस समय विवाह भी मत कीजिएगा, रिश्ते तो आएंगे लेकिन सोच समझ करके। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को आप पनीर का भोग लगाइए और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिए घर से। दिन बदलता हुआ दिखेगा। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में यह सप्ताह का हाल, चलिए जानते हैं। मिथुन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 26, 27 और 28 फरवरी भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड कुछ ऐसे फैसले होंगे जैसे कुछ संपत्ति वगैरह सेल नहीं हो रहा था। कस्टमर आएंगे, थोड़ा कम वैल्यू मिलेगा पर सेल हो जाएंगे। जो काफी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बिल्कुल परेशान थे, उनके लिए रास्ते बहुत ही अच्छे खुल रहे हैं। जिनके सालों से नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति भी नहीं हो रहा था और सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, यह सप्ताह उससे रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। प्रेम से विवाह तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। यह सप्ताह इस मामले में बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। अपने लेविश लाइफ के लिए भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति परचेज कर सकते हैं। खुद के गृह प्रवेश पे आप अपने घर पे जा सकते हैं। पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। करियर में आपका इज्जत और सम्मान जो खो गया था वो लौट जाएगा। और जिनके सालों से व्यापार बंद पड़े हुए थे, उसके भी बहुत ही बेहतर रास्ते खुलते हुए नजर आएगा आपके जीवन में। 29 और 1 तारीख तो जीवन ही बदल रहा है मिथुन राशि वाले। इनकम के योग बहुत ही अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट स्थापित होता हुआ दिखेगा। पेट संबंधित, गले संबंधित, दांत से संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होंगे। जिनके सालों से संतान कंसीव नहीं होते थे, समाचार गुड मिल रहा है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतर लाभ है। उच्च जगह पर एडमिशन के चांसेस है। पढ़ाई को लेकर विदेश जाने के चांसेस बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। और जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह निकल रहा है। यानी सालों से कोई ट्रेडिंग वगैरह में नुकसान था, वो प्रॉफिट में बदलता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव 2 और 3 तारीख को जो है इस समय सावधान हो जाना है। पैसे के लालच में कुछ लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं। इस समय गुप्त शत्रु या परिवार के कुछ लोग आपको पैसे का नुकसान कर सकते हैं या हाथ फैला के सामने खड़े हो जाएंगे, तो आपको अपने पैसे को बचाना पड़ेगा। इस समय आपके पुराने लव लाइफ से कनेक्टिविटी है, लेकिन एक छल और एक स्वार्थ के बदले यहां पे दिख सकता है रिश्ते, इसमें सावधान रहना है। इस समय जो है
पैसे आपके सेविंग नहीं होंगे, इसलिए व्यर्थ के खर्च करने से बचना है। विवाह के रिश्ते तो बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन हड़बड़ा के शादी नहीं करना है। लेकिन जिनको विदेश जाना है उनके लिए अच्छा है। किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, वह समय बेहतर दिख रहा है। नेत्र रोग तो ठीक होगा, लेकिन पेट और पैरों की समस्या बढ़ सकती है और दांतों से रिलेटेड सावधान रहना पड़ेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी की शक्ति आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम से बचा देगा। कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? कर्क राशि वाले, 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। लगन का मालिक का तृतीय होने से काफी समय से पुराने लोगों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। इसमें भाग्य साथ देगा। पदोन्नति प्रमोशन के योग अच्छे बनेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट का लाभ बहुत ही बेहतर है। परिवार रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा है। इसके अलावा जो है लव लाइफ के योग भी बहुत ही बेहतर साबित होते हुए दिखेंगे। जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय आप लेने वाले हैं। इस समय आप अपने जीवन में ऑथेंटिक लाइफ जिएंगे, यानी पैसे अगर कहीं आपको ठगा जा रहा था उससे रिलेटेड बड़े फैसले लेंगे। यात्राएं बहुत ही लाभकारी हैं। विदेश जाने की संभावना बहुत ही प्रबल बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके आगे भी कहीं ऐसा नहीं है कि खराब है। 29 और 1 तारीख को तो जीवन ही बदल रहा है। खुद की भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी। कोई प्रॉपर्टी का लिटिगेशन या विवाद है तो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जिनके सालों से नौकरियां नहीं लग रही थी वह लगेंगे। पिता से धन की प्राप्ति और माता से भी कुछ न कुछ बेहतर सुखों की प्राप्ति हो रही है। इस समय आपके जीवन में अगर आप किसी ने आपके करियर को लेकर यानी कर्म क्षेत्र को लेकर इज्जत प्रतिष्ठा खराब किया तो वह ठीक होगा। व्यापार वगैरह में आप नए प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करेंगे या व्यापार को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो लाभ की स्थिति मुझे दिख रही है 29 और 1 तारीख को कि आप अपने जीवन की इच्छा पूर्ति वस्तुएं परचेज करने वाले हैं। 2 और 3 तारीख को जो है आपके जीवन में कर्क राशि वाले चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर करेगा। यहां पे देखिए 2-3 चीजों में बचना है। इस समय जो महिलाएं संतान कंसीव कर रखे हैं उनको हेल्थ इशू दिख रहा है। जिनको नहीं भी संतान कंसीव है उनको भी, उन महिलाओं को भी कहीं ना तो कहीं थोड़ा हेयर फॉल या यूरिन से रिलेटेड समस्याएं दिख रही हैं। अन्य लोगों को पेट की समस्याएं परेशान कर सकता है। शिक्षा के मामले में सावधान रखना पड़ेगा। कहीं ना तो कहीं आपका मन एक जगह पे नहीं रहेगा तो विचलित होने की संभावना है। लेकिन जिनको विदेश जाना है पैसे की कमी नहीं है। जहां आपके पैसे फंसे हुए पैसे निकलते हुए दिखेंगे। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी लिटिगेशन हुआ ठीक होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ ठीक नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत ही अच्छा सुधार है। परिवार से तालमेल आपका अच्छा है। और इसके अलावा जो है हो सकता है कोई बोनस वगैरह आपको मिले, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को जो है आप मक्खन का भोग लगाओ, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 26, 27 और 28 तारीख को धन के योग बहुत ही अच्छे हैं। पारिवारिक तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होते देखेंगे। कानूनी पछड़े से या किसी प्रकार के लिटिगेशन या लड़ाई से आप बचते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले 26, 27 और 28 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति है। जो आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे वो निकलता हुआ दिखेगा। नए व्यापार प्रारंभ आप करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में किसी भी स्थितियों में आपको जो है भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के अलावा विवाह के योग अच्छे बनेंगे। ससुराल से तालमेल अच्छा होगा। 29 और 1 फरवरी को पराक्रम का योग बहुत ही अच्छा है। इस समय आपको पराक्रम होते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। छोटी यात्राओं के अलावा आप काफी समय से घर से दूर है तो जाने की संभावनाएं अच्छी बनेंगी। द्वितीय संतान का तालमेल अच्छा होगा। शिक्षा के मामले में संतान की तरक्की और संतान की तरक्की के अलावा संतान का करियर में भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। 29 और 1 तारीख को जो है प्रमोशन को लेके आपके कुछ बड़े फैसले जीवन में आएंगे। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे है। इस समय थोड़ा ससुराल पक्ष से लेकर मतभेदता हो सकता है या कोई खानदानी संपत्ति का विवाद या प्रॉपर्टी में विवाद के चलते कानूनी लिटिगेशन आ सकता है। तो 2 और 3 तारीख को जो है आपको किसी भी हाल में ऐसे लोगों का मुंह नहीं लगना है जिसका समाज में इज्जत न्यूनतम के बराबर है, यानी कचड़े तरह के लोगों से बच करके रहना है। 2 और 3 तारीख को आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन करने से पहले मुख्य चीजों पे आप उसको प्रकाश डाल लीजिएगा।
इसके अलावा पिता से तालमेल अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नया व्यापार फिर देखिए प्रारंभ होगा और उसकी तरक्की इस लेवल की है कि आप हो सकता है कि अपने जीवन में संपत्ति तक परचेज करने का कोशिश करें। ये सप्ताह बहुत ही बेहतर है, बस आपको नीच प्रकार के लोगों से बच के रहना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? घर से निकलते से पूर्व प्रत्येक दिन काजू को सेवन करके घर से निकलिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का सब समय। कन्या राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 26, 27 और 28 तारीख जीवन के महत्वपूर्ण और बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आओगे। 26, 27 और 28 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इन्वेस्टमेंट आपके लायक आता हुआ दिखेगा। फॉरेन से पैसे के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। साथ में यात्राएं लाभकारी होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन में आपका भी तनाव में कुछ कमी के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है कोई प्रमोशन से रिलेटेड या कोई प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के कोई बड़े मोटे पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो वह भी बहुत ही बेहतर निकलता हुआ नजर आ रहा है। 29 और 1 तारीख को विवाह के योग तो अच्छे हैं ही। 29 और 1 तारीख को सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप अपने जीवन में कुछ मोटा पैसा सेव कर पाएंगे, जिसके थ्रू संपत्ति का योग बनेगा। खानदानी संपत्ति सेल होकर के मोटे पैसे आने के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। इसके अलावा जो है आपके इस समय जो है काफी समय से लव लाइफ खराब था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मतलब विवाह के योग तो अच्छे बन रहे हैं, मनी शेविंग भी हो रहा है, प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं, नौकरी में बड़ा परिवर्तन के भी चांसेस बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और एक बात बताऊं, जो काफी समय से ये सोच रहे थे ना कि मेरा विदेश में नौकरी लगने की संभावना बन जाए, तो ये समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। 2 और 3 तारीख को आपको अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से या लव लाइफ में बचना है। कुछ लोग लालच के थ्रू आपके पास आ सकते हैं। सरकार के डिपार्टमेंट के लोगों को पैसे देने से पूर्व सोच लेना है, यानी सरकारी पैसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे उसके लिए आप किसी भी तरह से कोई कमीशन वगैरह देने का कोशिश ना करें। इस समय विदेश यात्रा का हाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन लव लाइफ को लेकर मतभेदता दिख रही है। सर दर्द, गले में टॉन्सिल की समस्या नजर आ रहा है। इस समय शिक्षा को लेकर दिक्कतें दिख रही हैं मुझे। और साथ में जो है संपत्ति का विवाद या फिर आपके अधीन जो कोई काम करता है स्टाफ वगैरह, वो बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो आपको किसी भी हाल में इस समय धोखाधड़ी से बचने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि वाले, फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले बतासे का या मिश्री का भोग प्रत्येक दिन भगवान गणेश को अर्पित कीजिए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खा के निकलिए। जीवन बहुत ही बदलता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे है। यह समय किसी भी तरह से कुछ हद तक ठीक नहीं है। इस समय नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। पिता से सपोर्ट ना मिलना या ससुराल पक्ष से मतभेदता नजर आ रहा है। इस समय जो है स्थानांतरण के योग भी नजर आ रहे हैं और दांपत्य जीवन में विवाद भी दिखने की संभावना है। इस समय आपको किसी भी प्रकार का केस मुकदमा, स्कैंडल, घरेलू लड़ाई, सरकारी काम से रिलेटेड या फिर किसी भी स्थितियों में सावधान रहना है। इस समय आप नौकरी में भी लंबी छुट्टी लेने से पीछे बचें। कुछ आपके पीठ पीछे कोई गलत प्लानिंग सेट हो सकता है, लेकिन जिनको विदेश जाना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है। सर दर्द, नेत्र रोग परेशान कर सकता है, लेकिन 29 और 1 तारीख को सब संभलता हुआ दिखेगा। आपकी जॉब में तरक्की हो जाएगी। नए नौकरी व्यवसाय के योग आपके जीवन में बेहतर बनेंगे। जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता में कमी के अलावा विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी दिख रहा है मुझे। इन्वेस्टर आपके जीवन में अच्छे नजर आ रहे हैं। द्वितीय संतान के हेल्थ में भी सुधार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे की यह भी है कि संतान के विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे जो काफी समय से आप खोज रहे थे। साथ में मेंटल पीस है, जो काफी समय से घर पे बैठे हुए थे ना, उनका नया व्यापार चालू होगा या नया नौकरी लगने का ऑप्शन बनेंगे। मतलब किसी भी स्थितियों में जो है कुछ हद तक तालमेल बेहतर हो रहा है। हालांकि देखिए, मैं थोड़ा ट्रू बोलता हूं तो 2 और 3 तारीख को समय बहुत ही बेहतर नहीं है। इस समय हेल्थ इशू आ सकता है। मेंटल पीस या पेट की थोड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। 2 और 3 तारीख को आपको किसी भी हाल में पैसे को जमा करके रखना है।
नौकरी में परिवर्तन ना करने का कोशिश करें। सीनियर से मतभेदता या पिता से मतभेदता है, आप स्वयं झुक जाए। आपकी वचन कड़वी हो सकती है और कड़वे वचन से रिश्ते खराब हो सकते हैं लोगों से, जबकि ससुराल वाले आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। जबकि कोई खानदानी संपत्ति का विवाद वगैरह है तो वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मन में कुछ नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है, वो बाहर निकलेगा। यही बाहर निकलने के चक्कर में आपको नौकरी में, परिवार में या दाम्पत्य जीवन में भयानक मतभेद हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, मेच्योर रहेंगे तो कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। साथ में जो है क्योंकि द्वितीय भाव में बैठने के कारण जो है पैसे सेविंग की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय आपके पास कुछ है, ये जानकारी दूसरों को मत दीजिएगा। कुछ आपके पीठ पीछे बड़ा आपके प्लानिंग हो सकता है नुकसान पहुंचाने का। मतलब इस समय आपको अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी से बच के रहना है और पैसे भी बचाने हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आप सफेद धागा बांध लो, सोमवार के दिन पूरे सप्ताह बांध करके रखो अपने हाथ में, और सफेद चंदन का तिलक भी लगाओ। हो सके तो घर में आप कोई भी इंडोर पौधा एक लगा लो, येलो लीफ वाला, बहुत ही बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के आय स्थान पे गोचर कर रहा है। अच्छा समय है। एक तो चंद्रमा भाग्य का मालिक होकर आय स्थान में है। जब ये आय स्थान में बैठेंगे तो मित्रगत राशि को भी देखेंगे, पंचम भाव को। अतः 26, 27 और 28 तारीख को बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होते हुए नजर आओगे। इस समय पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी दूर होंगी। जो काफी समय से विदेश यात्रा को लेकर परेशान थे, क्योंकि सीनियर जाना नहीं देना चाह रहा था, तो विदेश यात्रा के संजोग बहुत ही बेहतर है। इस समय जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। काफी समय से लव लाइफ खराब चल रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। पढ़ाई में कोई इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। शिक्षा से रिलेटेड विदेश में जाकर पढ़ाई करना, वो भी समय बहुत ही बेहतर है। दूरियां बनी हुई थी लव लाइफ में, वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। इवन कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आप लगाएं लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो सालों से प्रमोशन रुका हुआ था ना, हताश हो चुके थे कि प्रमोशन तो लगता होगा नहीं, वेट कर लो, प्रमोशन के चांसेस बनने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले। इसके बाद 29 और 1 तारीख को देखो सावधान रहना पड़ेगा। इस समय विदेश यात्रा के लिए तो समय बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट के मौके अच्छे आ सकते हैं, बचना पड़ेगा। जिनको लोन लेना है, आपको सपोर्ट बहुत ही बढ़िया लोन का मिल सकता है, इसमें कुछ शक नहीं है। दूर की यात्रा हो रही है, विदेश यात्रा हो रही है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर परेशान थे, उसके करियर को लेकर परेशान थे, संतान कंसीव होने को लेकर परेशान थे, तो यह समस्या इस समय सॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा नेत्र रोग, सर दर्द, थोड़ा टॉन्सिल या पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा लग्न भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये लग्न भाव पे गोचर करेंगे तो आपको इस समय थोड़ा तनाव, अब परेशानी, प्रेशर फील होगा, क्योंकि अग्नि तात्विक में चंद्रमा का जल तात्विक ग्रह का ठीक होना नहीं मानते। तो इस समय आप अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखने से पूर्व बहुत सोचना है, समझना है। यात्राएं व्यर्थ की होंगी, व्यर्थ की यात्राओं को रोकना है, दूसरों के बातों मानने से बचना है। विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। थोड़ा हेयर फॉल, फोड़े फुंसी 2 दिन परेशान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार है, द्वितीय संतान की तरक्की है, नौकरी में व्यवसाय के योग भी बहुत, बदलाव के योग बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन प्रमोशन को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन अब भगवान शिव को गड़ी का या सूखा नारियल का भोग लगा करके प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करके घर से तो निकलो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे। कहते हैं ना कि वक्त बदलता है कि समय बदलता है, कहना नहीं है। मैं तो बोलता हूं कि ना इंसान बड़ा ना भगवान बड़ा, समय बड़ा। यह समय का मार जिसको पड़ता है ना, उसी को पता है। और समय जब अच्छा होता है तो रोक कौन सकता है। 26, 27 और 28 तारीख को नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। कोई भी कानूनी लफड़े या केस मुकदमा, उससे बाहर निकलोगे। पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं से आप बचना चालू कर दोगे। इसके अलावा माता से तालमेल अच्छा होगा। खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जो काफी समय से खानदानी संपत्ति का विवाद चल रहा था ना, वो खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस है, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। पेट, पैरों से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, स्वास्थ्य को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो ठीक होते हुए दिखेंगे।
29 तारीख और 1 तारीख को आय स्थान पे चंद्रमा गोचर करेगा। 29 तारीख को और 1 तारीख को चंद्रमा जब आय स्थान में गोचर करेगा तो विदेश यात्रा के योग बहुत ही अच्छे हैं, प्रेम से विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं, इंटरव्यू हो, जॉब हो, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी मन में अस्थिरताएं थी वह ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा किसी कारण से आपको नौकरी में कोई कानूनी अड़चने या केस मुकदमा हो गया तो उससे आप बाहर निकल जाओगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी देख रहा हूं कि आपको संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है जो काफी समय से नहीं था। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वादश भाव पे गोचर करेगा धनु राशि वाले, तो इस समय जीवन के बहुत कुछ में आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अष्टम का मालिक द्वादश पे है। मतलब आपको प्रॉपर्टी विवाद में बचना है, कोई संपत्ति सेल ना करे, इस समय बेकार के भाव में चला जाएगा, धोखा मिल सकता है, वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बन सकती है, गलत इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। इस समय हैवी लोन में आप एक हैवी इंटरेस्ट में पैसे लेने वाले हैं, मत लो, मैं बार बार बोल देता हूं, क्योंकि परिवार के कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जो पुराने दुश्मन बने हुए थे वो दोस्त बनता हुआ दिखेगा। लेकिन यात्रा से आपको बचना है, किसी को पैसे देने से बचना है, किसी प्रकार का स्कैंडल वगैरह हो या कानूनी पछड़ों से आपको बचना है। खास करके जिनको विदेश यात्रा जाना है, कोई भी ट्रू काम करना है, रॉन्ग काम नहीं करना है, गलत जगह फंस सकते हो। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को पेड़े का भोग लगाओ और स्वयं भी घर से प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलो। आप देखो जीवन कैसे बदलेगा, आप यकीन नहीं करोगे। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, कैसा रहेगा 26, 27 और 28 का महीना, यानी सप्ताह का शुरुआत का हाल कैसा है चलिए जानते हैं। मकर राशि वाले, 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। यह व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। नए पार्टनर का सहयोग मिलेगा, संतान से संबंधित कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। पेट पैरों से रिलेटेड सुधार होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, आपके पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छे होंगे। प्रशासनिक पकड़ आपकी बहुत ही अच्छी होगी। पुराने मित्रों से मतभेदता जो थी वह खत्म होता हुआ नजर आएगा। मानसिक शांति भी आपके जीवन में दिख रहा है। इस समय भाई बहनों और रिश्तेदारों से तो तालमेल अच्छे होंगे ही होंगे। सबसे बड़ी बात है कुछ संपत्ति से रिलेटेड विवाद का फाइनली निपटारा होता हुआ नजर आएगा। 29 और 1 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 29 और 1 तारीख को पेट और पैरों की समस्याएं भी दूर होते हुए नजर आ रही हैं। इस समय आपके विवाह के योग तो अच्छे आएंगे ही आएंगे। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है कर लो। व्यापार में कुछ मोटा कस्टमर आएगा, मतलब बहुत पुरानी वसूली होने वाली जो काफी समय से नुकसान में चल रहे थे। जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है। जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति के योग भी बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। आपके कोई विरोधी है या कोई मतभेदता में पड़ा हुआ है या आपके कंपटीटर है, स्वयं आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपका असली औकात पता चल जाएगा। यानी आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंट का कदर होने वाला है। काफी समय से संपत्ति विवाद है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा, जिसमें प्रशासनिक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर करेंगे। जब चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेंगे तो यहां पे चंद्रमा जो है आपके जीवन में थोड़ा सावधान रखना पड़ेगा। इस समय थोड़ा पैसे की कमी हो सकती है, तो आपको ध्यान देना है। इस समय विदेश यात्रा को लेकर के या फॉरेनर कस्टमर आपका अगर आपके कोई है तो उनसे मतभेदता नजर आ रही है। व्यर्थ की यात्रा में इस समय थोड़ा बचना है और इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सावधान रखना है। देखो इसकी स्थितियों में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा अपने भौतिक सुविधाओं के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, जबकि कुछ मामले में ऐसा समय है कि आप सोच नहीं सकते। आपका ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा में तरक्की होगी, पढ़ाई को लेकर अच्छी जगह पे एडमिशन के चांसेस बनेंगे। विवाह के योग बहुत ही अच्छे होंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। साथ में कोई इंटरव्यू है या जॉब है तो उसमें भी सिलेक्शन होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिनको नौकरी में परिवर्तन करना है या व्यापार में एक्सटेंड करना है, सावधान हो जाइएगा। यह समय थोड़ा नुकसान दे सकता है आपके लिए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 51 बार 108 बार जाप करना है। बस ये सप्ताह के लिए यही उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे तो मृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 26 फरवरी से लेके 3 मार्च तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 26, 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। यह ठीक नहीं है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कानूनी अड़चने आ सकती है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है
और लव लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। पैसे की बढ़ोतरी तो होते हुए दिख रही है, लेकिन कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। साथ में इस समय जो है आप अपयश या अपव्यय या बदनामी के चांसेस बन रहे हैं। मतलब आपको ये जो 26, 27 और 28 का समय है ना, बहुत सावधान होकर के रहना। ये बहुत ही तनाव और डिप्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि शत्रु आपके ऊपर हावी होना चाहेंगे और आपकी गलती से वो हावी हो भी जाएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेदता हो सकता है। लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग अच्छे हैं, लेकिन विवाद से बचने की आवश्यकता आपको होगी। हेल्थ को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, यानी पेट और पैर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रहा है मुझे। 29 और 1 तारीख को कॉन्फिडेंस लेवल ठीक होगा, हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान संबंधित गुड न्यूज, ये संतान कंसीव होने का अच्छा समाचार है। काफी समय से प्रमोशन के योग नहीं बन रहे थे, वो बनते हुए दिखेंगे। इस समय एक बहुत ही अच्छा चीज मुझे नजर आ रहा है कि मोटे इनकम के योग है। संपत्ति विवाद थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों से तालमेल अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में है। इस समय पिता से मतभेदता हो सकता है या पिता के स्वास्थ्य को दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय नया नौकरी या व्यवसाय को लेकर के परेशानियां हैं। 2 और 3 तारीख को मानसिक अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। आपके जीवन में आपके कुछ लोग आचरण के खिलाफ बात करेंगे। आपके जीवन में कुछ लोग जो है मेंटल पीस में परेशानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ अच्छा है। सामाजिक ख्याति बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी कुछ लोग आपको सपोर्ट बहुत ही बेहतर करने वाले हैं। पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो रही हैं। और साथ में जो है इस समय थोड़ा सा हृदय संबंधित या पेट संबंधित थोड़ा हेल्थ का इशू दिख रहा है। आपको उस समय अपना व्यापार हो या नौकरी हो, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना है, पिता से मतभेद नहीं करना है। और साथ में व्यापार में जो आपके बड़े कस्टमर है, उनके सामने डाउन टू अर्थ रहिएगा। बड़ा या महंगा या मोटा कंसाइनमेंट हाथ से निकल जाएगा, तो ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जबकि कुछ मामलों में अच्छे हैं, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है, कुछ महंगे गिफ्ट भी मिल सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप और ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 21 बार जाप करिएगा। मैं तो बोलूंगा प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में ना आप जो है घी का एक दीपक जलाइए और उसमें 2-3 बूंद चमेली का तेल डाल दीजिए। जीवन बदलता हुआ दिखेगा कुंभ राशि वाले। अंतिम राशि मीन राशि, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा। मीन राशि वाले, अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में ये सप्ताह का हाल, देखो 26, 27 और 28 तारीख को कुछ मामलों में सुधार है। आपके प्रथम और द्वितीय संतान से जो तालमेल खराब था वह ठीक होगा, या उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होते हुए नजर आएंगे। इस समय आपका ये मार्केट समय रहेगा, अतः प्रेम से विवाह के युगों में समय अच्छा है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड या संतान संबंधित कुछ गुड न्यूज मिल रहा है। संतान से दूरियां बनी हुई थी, मतभेदता थी, वो ठीक होगी। जीवन में ठोस और बहुत ही कुछ बड़े और अच्छे समझदार फैसले लेने वाले हो आप। इसके अलावा जो है इस समय मीन राशि वाले कुछ मामलों में कुछ ऐसी भी चीजें घटित होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, इनकम अचानक आएगा, पिता से धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं और साथ में कुछ हद तक स्थानांतरण भी दिख रहा है। 29 और 1 तारीख को आपके जीवन में जो है कुछ लाभकारी स्थिति है। इसे में अचानक धन की प्राप्ति है, लेकिन खानदानी संपत्ति से रिलेटेड थोड़ा विवाद हो सकता है। पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सर दर्द से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी विवाद वगैरह से बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड परेशानियों से बचना चाहिए। और इसके अलावा जो है प्रेम से बदनामी या सामाजिक बदनामी आपको कर सकता है डिस्टर्ब। 2 और 3 तारीख को भूमि मकान वाहन का सुख बहुत ही अच्छा है। 2 और 3 तारीख को बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होते हुए नजर आएंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा। धन की प्राप्ति है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं। धार्मिक यात्रा पे जाते जाते आप हो सकता है कि थोड़ा सा थम जाओ। लंबी यात्राएं करने से आपको इस समय बचना चाहिए। मैं मुंह पे बोलता हूं, लंबी यात्राएं नुकसान दे सकती हैं। यानी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, बिजनेस है, नौकरी है, तो आप छुट्टी वगैरह ना ले। सीनियर से तालमेल मत खराब करना इस समय, क्योंकि आप इस समय जितना अपने काम पे फोकस करोगे, मतलब जितना अपने आप को बलिदान दोगे, उतना ये समय बेहतर जाएगा। शिक्षा रुकी भी ठीक होगा। इंटरव्यू वगैरह है तो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे। और साथ में जो है मित्र लव लाइफ में कुछ सुधार है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए?
पूरे सप्ताह के फल को प्रत्येक दिन बेहतर बनाने के लिए माता लक्ष्मी को गन्ने का जूस अर्पित कीजिए प्रसाद के रूप में, नहीं तो नारियल अर्पित कीजिए और स्वयं भी घर से खा के निकलिए। समय बहुत ही बेहतर जाता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने पूर्ण रूपेण आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।